हेलो दोस्तों, अगर मैं कहूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर पुरानी जड़ें और नई उम्मीद होती हैं, एक ऐसा खेत जहाँ पर रासायनिक खाद की जगह जैविक खादों का उपयोग किया जाता है और वहाँ नीम का पानी काम करता है और लेडीबग जैसे कीट मित्र वहाँ पर जो दुश्मन कीट आते हैं उनसे बिल्कुल खुल के पंगा लेते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। जी हाँ, ऑर्गेनिक खेती में ऐसा ही होता है। जैविक खेती सिर्फ खेती नहीं है, ये हमारी मिट्टी को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। जी हाँ, और हमारा जो देश है अपने पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है जैविक खेती में। कैसे? अरे क्योंकि हमारे देश में 2.4 मिलियन किसान जैविक खेती कर रहे हैं। तो आप कहाँ हो? जल्दी करो। और अपना राजस्थान सुपर हीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बारिश पर निर्भर खेती है, इसी वजह से यहाँ पर केमिकल का कम इस्तेमाल होता है और जो हमारी धरती है वो ज्यादा पानी सोखती है। आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ सुपर हीरो टूल्स भी हैं। हाँ, हमारे खादों का प्राकृतिक रूप से बना चैंपियन, अरे वर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत जिसमें जादुई घोल होता है गुड़ का, गोबर का और गौमूत्र का। हाँ, और उसके अलावा हमारे हरी खाद, ढेंचा, मूंग जैसी फसलों को पहले जैसे फूल आने की अवस्था में दबा दिया जाता है ताकि वो हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छा काम कर सके, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। उसके अलावा अरे नेचुरल पुलिस भी है हमारे पास। कौन सी? कीड़ों के लिए हमने स्पेशल फोर्स बुलाई है, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र जैसे अस्त्र चलाती है। और एक खेल भी होता है, किसका? फसल चक्र का। हमारी फसलें खेलती हैं। जैसे मान लो एक साल आपने बाजरा लगा लिया, अगले साल आप उसमें दालें लगा लो, फिर उसके अगले साल आप उसमें सरसों लगा लो। फिर हमारी मिट्टी कभी थकती नहीं है, भागती रहती है। और इससे क्या होता है? मिट्टी और पानी का जादू चलता है, उससे कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाते हैं और हमारी मिट्टी स्पंज जैसी हो जाती है। अब राजस्थान जैसे इलाके में तो आपको पता है ये बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? अरे सूखा पड़ता है ना, तो वो क्या काम करता है? पानी सोखने का काम करता है और उसकी वजह से हमारे राजस्थान में पानी की कमी नहीं रहती। तो ये तो मैंने बता दी मेरी बात। अब मैं आपको बताती हूँ किसान क्यों अपना रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। चलो देखो, सबसे पहले उनका मानना है कि जो हम खाते हैं पौष्टिक भोजन मिलता है। हमारी जो प्लेट सज धज के आती है, चाहे उसमें रोटी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे हमारी दालें हो, एकदम बढ़िया पौष्टिक मिलती हैं। दूसरा, हमारी जो पॉकेट है, जैसे किसान ने कहा भाई मैं यूरिया डीएपी खरीदता था, बहुत पैसा लगता था, लेकिन आज मेरे खुद के घर पे मैं अगर ये सारी खादें बनाता हूँ तो मेरे पैसे नहीं लगते। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारी जो मिट्टी होती है वो 5 से 10 सालों के लिए अमर हो जाती है। वहीं रासायनिक अगर हम यूज करते हैं तो मिट्टी धीरे धीरे मर जाती है। तो अपन समझ सकते हैं इस बात को। और पर्यावरण बचाओ, पैसा कमाओ, बिल्कुल सही बात है। और अपना राजस्थान तो स्पेशल है इस मामले में। कैसे? अरे अपने राजस्थान में तो पहले से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते आ रहे हैं, तो वहां पर बाजरा देखिए, दालें देखिए, ये कितनी ज्यादा अच्छी फसलें होती आई है। यहाँ पर जीरा बहुत अच्छी फसल है राजस्थान की। और राजस्थान के एक किसान है जिनका नाम है सुरेंद्र जी, वो जैविक खेती करके ही आज 30 लाख पर ईयर कमा रहे हैं। तो आप उनसे भी सीख सकते हैं। इसी के साथ आपको एक स्कीम बता देती हूँ जो कि अपने राजस्थान गवर्नमेंट अपने 2.5 लाख किसानों के लिए 4000 प्रति एकड़ अगर हम प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो उनको देगी। तो अभी प्राकृतिक खेती के लिए अग्रसर हो जाओ। इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। अपना जो इंडिया है उसमें 2.4 मिलियन किसान हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले, इसी वजह से हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। उसके अलावा जो अपना ऑर्गेनिक क्षेत्र मतलब एरिया है वो कितना है? 7.3 मिलियन हेक्टेयर, बिल्कुल। और हम उत्पादन कितना करते हैं? 3.6 मिलियन टन, बिल्कुल। उसके अलावा जैसे अगर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम 21,000 करोड़ रुपए तक की वैल्यू प्राप्त करते हैं और निर्यात करते हैं 500 मिलियन तक का। तो आप खुद समझ सकते हो हर ईयर इसकी ग्रोथ लगभग 10 से 20% बढ़ती जा रही है। तो मेरा मानना है कि अगर हम जागेंगे तो हम कर पाएंगे। आपको इसके अलावा और फैक्ट्स बताती हूँ। हमारा राजस्थान हमारे भारत की ताकत है, क्योंकि हमारे राजस्थान में 4 से 5 लाख सर्टिफिकेशन हमारे फार्मर्स का हो चुका है और 3 से 4 लाख मैट्रिक टन उत्पादन दे चुके हैं हमारे फार्मर्स। फसलें मेथी, धनिया, जीरा और मसाले, बाजरा, ये सारी दालें तक हम राजस्थान में उगाते हैं। और हमारा जो राजस्थान है 8,000 करोड़ तक हमारी ग्रोथ लेकर आया है जैविक से। हमारे जो किसान हैं वो इतने ज्यादा जागरूक हो चुके हैं कि अब वो अपना सर्टिफिकेशन भी कराने लगे हैं एनपीओपी के थ्रू, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आपेडा हैंडल करती है, बिल्कुल, ताकि वो अपना प्रोडक्ट इजी वे में इंटरनेशनल लेवल पर बेच सके। दूसरा जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, पीजीएस, पार्टिसिपेट गारंटी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं या तो फिर वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, वो लोग मिलकर अपना सर्टिफिकेशन कराते हैं, या फिर फार्मर इंडिविजुअली भी सर्टिफिकेशन करा सकता है ताकि वो छोटे मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट बेच सके और अच्छा पैसा कमा सके। और आपको पता है हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने में भी दुनिया में टॉप पे आने में हैं, बिल्कुल। कैसे? अरे मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। 140 से लेके 160 केजी प्रति हेक्टेयर हम हमारे खेतों में केमिकल की बारिश कर रहे हैं और मिट्टी हमें रोक रही है, लेकिन हम रुक नहीं रहे। और तो और हम इंडिया में फर्टिलाइजर्स के साथ साथ कीटनाशकों में भी टॉप करने वाले हैं। हमारे यहाँ का जो डेटा है वो पहुंच गया है 5000 से लेके 5500 टन पर ईयर। तो आप खुद सोच सकते हो। और उसमें तो हमारे पंजाब ने टॉप कर रखा है, बिल्कुल। अभी जैसे अपन देखते हैं कैंसर की जो एक पर्टिकुलर ट्रेन चलती है पंजाब से, तो हम समझ सकते हैं हमने कितना ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमारी जमीन को हम ऑलमोस्ट खोने के कगार पे हैं। ऐसे ही हम राजस्थानी भी पीछे नहीं है। क्यों? हमने भी 60 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया है। एक तो पहले से हमारे यहाँ पर बारिश कम होती है, ऊपर से हम इसमें इतने ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स डाल देते हैं जिसकी वजह से और ज्यादा हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है। तो आप खुद सोचो, जब हम इस चीज में, जैसे हमारे
फसलें, पशु, मिट्टी, हम सबकी सेहत धीरे धीरे गिरती जा रही है, तो हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं केमिकल? कुछ चीजों में अब हमें सीरियस होना पड़ेगा। हाँ, मैं मानती हूँ रासायनिक खेती ने एक टाइम पर हमारी भूख मिटाई, हमारी जो फसल थी उसको 3 से 4 गुना बढ़ाया, और जो हमारे किसान थे उसकी आय भी बढ़ाई। लेकिन उसकी वजह से हमारे किसान की आय में जो खर्चा अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो तो है ही है। उसके साइड इफेक्ट्स आपको बताऊं, हमारी जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है, हमारा जो पानी है बिल्कुल जहर बन गया है, और हमारे जो पशु हैं, खेत, हमारा जो मिट्टी है और हम खुद हैं, हमारी सेहत दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, और कैंसर जैसी बीमारियां हम फ्री में ले रहे हैं। तो आज हमको इन चीजों के प्रति सीरियस होना पड़ेगा, हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना होगा। अगर आपको ये पसंद आए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।